Assalamu alaikum students of grade 5. How are you all? I hope you all are doing well and great. Today we are going to start another topic of unit 1, classification of living things. So come to page 10. टॉपिक हमारा है एनिमल सेल. ऑल एनिमल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. सारे ज़िंदा जानदार जो है वो सेल से बने हैं. सेल होल्ड्स ऑल ऑफ द इक्विपमेंट एंड इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कीप एन ऑर्गेनिज्म अलाइव. सेल क्या करता है? सेल पकड़ता है वो सारे इक्विपमेंट यानी साजो सामान और इंफॉर्मेशन यानी मालूमात जो ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनिज़म को ज़िंदा रखने के लिए. ऑर्गेनिज़म क्या? हर वो ज़िंदा जानदार जो कि हमें अपनी आँख से दिख भी सकता है और या जो हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिज़म्स. ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म्स अ डिफरेंट फंक्शन. हर एक टाइप जो किस्म की जो सेल होता है वो अदा करता है या पूरा करता है एक मुख्तलिफ काम. ठीक है. देयर आर नर्व सेल्स इन योर ब्रेन दैट रिसीव्स मैसेजेस. हमारे दिमाग में एक नर्व सेल्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो मैसेजेस रिसीव करते हैं हमारे पूरे बॉडी से. एंड अदर्स दैट सेंड मैसेज. और कुछ नर्व सेल्स ऐसे हैं जो मैसेज को भेजते हैं हमारे अदर बॉडी पार्ट्स तक. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने पेन पकड़ लिया अब या आप पेन पकड़ने वाले हो तो आपके जो ब्रेन में नर्व सेल्स होते हैं वो हमारे हैंड को मैसेज भेजता है थ्रू दीज सेल्स कि आप पेन पकड़ लो और विद इन सेकेंड्स में आप वो पेन पकड़ लेते हैं. देयर आर ब्लड सेल्स दैट कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी. हमारे बॉडी में कुछ ब्लड सेल्स भी हैं जो कि ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में कैरी करते हैं. एंड अदर्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़. और कुछ ऐसे सेल्स भी पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर जरासीम से लड़ने के ख़िलाफ़ हमें हिफाजत देते हैं. अच्छा, एन एनिमल सेल लुक्स लाइक दिस. किसी भी एनिमल में कोई अगर सेल है तो वो सेल इस तरह दिखता है. आप इधर देखें. वैसे ही चीज़ें इसी में भी पाई जाती हैं जैसे कि प्लांट सेल में. लेकिन रिमेंबर कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है और एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता. अच्छा, ये बाहर वाला हिस्सा जो है दिस इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन एंड यू हैव ओनली वन न्यूक्लियस इन एनिमल सेल. दिस इज़ द न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म, ये जो आपको लाइट पिंक कलर का एरिया नज़र आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म. एंड ये छोटे छोटे जो हैं सेम शेप वाले दिस इज़ कॉल्ड वैक्यूल. अच्छा, द मेन पार्ट्स ऑफ द सेल आर द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल. ये किसी भी सेल के मेन पार्ट्स हैं. एनिमल सेल की बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है. द न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. न्यूक्लियस जो है वो किसी भी सेल का एक कंट्रोल सेंटर है, यानी न्यूक्लियस ही इस सारे सेल को कंट्रोल करता है. द न्यूक्लियस ऑल्सो कंट्रोल्स द सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. यही न्यूक्लियस एनिमल सेल के ग्रोथ यानी किस तरह बढ़ता है एंड उसका रिप्रोडक्शन यानी पैदावार या उसकी जिससे नस्ल जारी की जाती है वो भी कंट्रोल करता है. द साइटोप्लाज्म हेल्प्स टू मूव मटेरियल अराउंड द सेल. साइटोप्लाज्म क्या करता है? ये सेल के अंदर जितने भी मटेरियल ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, ये एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए साइटोप्लाज्म की मदद लेता है. यानी साइटोप्लाज्म ना होगा तो ये चीज़ें आसानी से मूव नहीं कर पाएंगी. एंड ऑल्सो डिज़ोल्व्स वेस्ट. और जो या इसमें वेस्ट जो गंदगी बनती है उसको भी ये हज़म कर लेता है. द वैक्यूल इज़ अ स्पेस इन द साइटोप्लाज्म. वैक्यूल क्या है? एक ऐसी खाली जगह है साइटोप्लाज्म में दैट कैन कंटेन इधर एयर, लिक्विड और फूड. जो चाहे तो एयर या लिक्विड या फूड को ले सकता है या उसमें शामिल कर सकता है. द सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ बैरियर टू द वर्ल्ड आउटसाइड द सेल. सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? ये एक तरह के बैरियर की तरह काम करते हैं. बैरियर मीन यानी रुकावट है जिसके थ्रू ये चीज़ें बाहर नहीं निकल सकती. इट लेट्स द थिंग्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, स्टॉप डेंजरस थिंग्स फ्रॉम गेटिंग इन. ये क्या करता है? चीज़ों को बाहर और अंदर यानी बाहर निकलने से रोकता है. एंड स्टॉप डेंजरस थिंग्स फ्रॉम गेटिंग इन. और ख़तरनाक चीज़ों को इसमें दाखिल करने से रोकता है. द स्मॉलर पार्ट्स विद इन अ सेल आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स. अच्छा, ऑर्गेनल्स जो हैं वो सबसे छोटे पार्ट्स जो होते हैं सेल में दे आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स और कौन से हैं? ये वाले हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये ग्रीन वाला हो गया. दीज ऑल आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स. नाउ कम टू पेज 11. हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है एनिमल क्लासिफिकेशन. एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चरल फीचर्स.
जानवर जो हैं उनको हमने डिवाइड किए हैं यानी तकसीम किए हैं ग्रुप्स में उनके बनावटी शक्ल के मुताबिक, ठीक है। दैट मीन्स देयर फिज़िकल मेकअप, इसका मतलब है कि उनकी जो जिस्मानी शक्ल है उनके बेस पे हमने इनको तकसीम किया है। मोस्टली एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू वाइब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, सॉरी, एनिमल्स को हमने तकसीम किया है वर्टिब्रेट्स में एंड इनवर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट हैव बैकबोन और स्पाइनल कॉलम। वर्टिब्रेट्स वो जानवर होते हैं जिनका बैक बोन होता है, जिसको हम स्पाइनल कॉलम भी बोलते हैं। बैकबोन बोलते हैं रीढ़ की हड्डी को, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट डू नॉट हैव स्पाइनल कॉलम। इनवर्टिब्रेट्स वो जानवर होते हैं जिनके पास स्पाइनल कॉलम नहीं होता या बैकबोन रीढ़ की हड्डी जो होती है वो नहीं होती। इनवर्टिब्रेट्स have a hard external covering like a shell. इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स जो होते हैं उनके पास एक बैरूनी हिस्सा यानी ज़ाहिरी कवरिंग शेल होता है, उनके बॉडी पे एक छिलका सा होता है और नो हार्ड कवरिंग और स्केलेटन एट ऑल, ठीक है। वो इस तरह इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स का पता चलता है। अच्छा, यहाँ पे इधर देखिए इन्होंने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को अलग करके इजीली बताया है कि वर्टिब्रेट्स हैव अ बैकबोन, इनके पास बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। लेस देन 5% ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ, ये हमारे पास लेस देन यानी 5% से कम हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं दुनिया में। डू नॉट हैव एन एक्सटर्नल स्केलेटन, इनका कोई ज़ाहिरी ढांचा नहीं होता। डू नॉट हैव कंपाउंड आइज़, इनके पास कंपाउंड आइज़ नहीं होते। वो बाहर वाले जो बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज़ देन इनवर्टिब्रेट्स, उसके निस्बत मुकाबले में जिनके पास जो बड़े बड़े इन्वर्टिब्रेट्स के पास बड़ी बड़ी कंपाउंड आइज़ होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इन्वर्टिब्रेट्स का डिफरेंस इसके साथ कंपेयर किया जाए तो वो क्या है कि डू नॉट हैव बैकबोन, इनके पास बैकबोन नहीं होता, रीढ़ की हड्डी नहीं होती। मोर देन 95% ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ, ये हमारे पास 95% से ज़्यादा होते हैं। हैव एन एक्सटर्नल स्केलेटन, इनके पास ज़ाहिरी स्केलेटन होता है। हैव कंपाउंड आइज़, इनके पास कंपाउंड आइज़ भी होते हैं। कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज देन वर्टिब्रेट्स, अगर उसके निस्बत दूसरों के मुकाबले वर्टिब्रेट्स के मुकाबले किया जाए तो वो थोड़े से स्मॉलर होते हैं। अच्छा, सेम चीज़ें इन दोनों में क्या है, लिव ऑन प्लेनेट अर्थ, दोनों अर्थ में मौजूद हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट्स भी एंड इनवर्टिब्रेट्स भी। कंपोज्ड ऑफ एनिमल सेल, दोनों के पास एनिमल सेल है। हैव अ लाइफ साइकिल फ्रॉम बर्थ टू डेथ, इन दोनों का जो लाइफ साइकिल होता है, जो ज़िंदगी का साइकिल होता है, वो पैदाइश से लेकर मरने तक होता है। अच्छा, यहाँ पे नीचे आप देखें इन्होंने एक छोटा सा इस तरह आपको लेबल किया है, डायग्राम के साथ बताया गया है कि एनिमल किंगडम को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। फर्दर वर्टिब्रेट्स को हमने डिवाइड किया है तो यहाँ पे देखिए बर्ड्स हैं, फिश हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए एम्फीबियंस में लिख दिया है कि एम्फीबियंस आर दोज एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड टोड्स, ठीक है। रेप्टाइल्स में जैसे टर्टल हो गया, स्नेक हो गया, अच्छा, और मैमल्स में ह्यूमन आ गया, डॉग आ गया, कैट हो गया, एलिफेंट हो गया, बहुत सारे हैं। अच्छा, इनवर्टिब्रेट्स को उन्होंने फर्दर डिवाइड किया है तो यहाँ पे उनके पास सबसे पहले है ऑर्थोपोड्स। ऑर्थोपोड्स में इंसेक्ट्स जो हमारे होते हैं जैसे स्पाइडर हो गया, कॉकरोचेस हो गया, फ्लाई हो गया, ये सारे ऑर्थोपोड्स हैं। एंड्स भी इसमें आते हैं, ठीक है। यहाँ पर है ये काइनोड्रम्स, काइनोड्रम्स में जैसे स्टारफिश हो गया, सी आर्चर्स हो गए, ये यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखा दूंगी, ठीक है। अच्छा, नाइडेरियंस में जेलीफिश आ गया और स्पॉन्जिस में सिंपलेस्ट एनिमल ऑफ वाटर, जो पानी में छोटे छोटे जानवर होते हैं, यहाँ पे मैं पिक्चर अपलोड करवा दूंगी, वो आते हैं सारे। मोलस्कस में ऑक्टोपस आता है, स्नेल आता है, एंड वर्म्स में राउंड वर्म्स हो गए, वाइट वर्म्स हो गए, ये सारे आते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक about animal cell and animal classification. Please like my video and subscribe my channel. Thank you.